लेखराज बाल्यकाल से ही नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण की स्मृति उन्हें इतनी प्रिय थी कि वे नारायण का चित्र पूजा कक्ष के अतिरिक्त अपने शयनागार में, अपने सिरहाने के नीचे, तिजोरी में और अपनी जेब में भी रखा करते थे। दादा को श्री नारायण के पैर दबाते हुए श्री लक्ष्मी का चित्र बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि वे स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देते थे। इसीलिए उन्होंने चित्रकार से लक्ष्मी नारायण को एक समान, एक साथ खड़ा हुआ चित्र बनवा लिया। दादा का भक्ति भाव इतना परिपक्व था कि व्यापार या घर का कैसा भी महत्वपूर्ण कार्य हो, वे अपने भक्ति और पूजा पाठ के नित्य नियम से कभी नहीं चूकते थे। चाहे वे रेल यात्रा पर हो तो भी वे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करते थे, क्योंकि गीता में उनकी अनन्य श्रद्धा थी। उनकी पूजा के समय यदि कोई बड़े से बड़ा व्यवसायिक कार्य भी आ जाए तो दादा उसे टाल देते थे। साथ ही वे पक्के वैष्णव थे। दादा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि की यात्राओं में विशेष रुचि थी। साधु सन्यासी और गुरुओं के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा भाव था। दादा कहते थे कि गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। वे स्वभाव से बहुत दानी थे और उनके बच्चों में भी उन्होंने वैसे ही दान पुण्य के संस्कार भरे थे। उनकी धार्मिक प्रवृत्ति उनके कर्मों से स्पष्ट झलकती थी। जब उनके बच्चों की शादी हुई तो हीरे जवारों के साथ साथ श्रीमद् भगवत गीता को एक चांदी के मंदिर में रखकर दादा उन्हें सौगात में देते थे। शादी के अवसर पर वे अपने लौकिक गुरु को भी अपने घर पर आमंत्रित कर लेते थे और शादी को भी एक सत्संग का रूप दे देते थे। असीम धन धान्य से संपन्न होते हुए भी दादा अपने जीवन में मूल्यों को बहुत महत्व देते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री पुट्टू का विवाह स्कूल के एक हेडमास्टर से कराया, क्योंकि वह एक धर्म प्रिय व्यक्ति था। वह विवाह ऐसा था जैसे कलयुग में किसी देवी देवता का विवाह हो रहा हो, और इसके लिए दादा ने सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं और किसी प्रकार के कटाक्ष की भी परवाह नहीं की। एक बार दादा की पत्नी जशोदा ने कहा कि अब हमारी आयु लगभग 60 वर्ष की हो रही है, अब हमें वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। यह सुनकर दादा ने कहा, अभी नहीं, अभी ठहरो, मुझे कुछ वर्ष और कमाना है। दादा के मन में ये संकल्प था कि वे बहुत अधिक धन कमाकर जरूरतमंदों को इसका दान कर देंगे और फिर वानप्रस्थ ले लेंगे। किंतु कहा जाता है, नर चाहत कुछ और, होवत कुछ और। दादा के जीवन में भी एक महान परिवर्तन की घड़ी आई। दादा की मनोवृत्ति संसार से उपराम होने लगी। उन्हें अंतर्मुक्ता का अनुभव होने लगा और अब उन्हें एकांत ही प्रिय लगने लगा। ओम शांति।